महादेव शिव इस सृष्टि के मालिक हैं। सृष्टि का कण कण उनका नाम जपता है। जो भी इस दुनिया में चल रहा है वह महादेव की मर्जी से ही हो रहा है। जीवन और विनाश शिव भोले ही हैं। वह एक गरीब को महलों का राजा बना सकते हैं और महलों में आराम करने वालों को एकदम से जमीन पर फेंक सकते हैं, क्योंकि शिव अनंत हैं। कुछ ऐसी ही हमारी आज की घटना, जिसमें एक चोर के मन में महादेव ने ऐसा वास किया कि उसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और इंसानियत को एक बार महादेव के सामने झुकना ही पड़ा। यह बात है दिल्ली के विकासपुरी इलाके की। एक गुमनाम चोर, जिसकी यह घटना है, चोरी करने के लिए रात के समय निकला। यह घटना उसी चोर की जुबानी है, जो कि शायद अब चोरी छोड़ चुका होगा। मैं दिसंबर 2017 की एक रात चोरी की खातिर निकला। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद मुझे चोरी लायक कोई घर नहीं मिला। उस दिन एक डर भी मेरे दिल में था कि कहीं पकड़ा ही न जाऊं। कुछ समय के बाद एक घर मिला, जो कि बिल्कुल ही शांत और अंधेरे से सना पड़ा था। मुझे लगा कि शायद घर के लोग कहीं बाहर गए होंगे, तो चोरी का अच्छा मौका मिल गया। जल्दी से दीवार फांदी। अच्छी बात तो यह थी कि घर में कोई कुत्ता नहीं था। एक खिड़की को खोलकर मैं घर में दाखिल हुआ। खिड़की आसानी से खुल गई। मुझे कोई भी शक नहीं हुआ। इस बात पर ध्यान न देते हुए मैं घर में दाखिल हुआ। वह पूरा घर गहरे अंधेरे में था। टॉर्च के बिना ही अंधेरे में मैं घर के अंदर घूमने लगा। घर काफी बड़ा था। एक एक कर मैं सभी कमरों में गया, लेकिन हैरानी की बात थी कि सारा घर खाली पड़ा था। घर में गंदगी थी और एक अजीब सी बदबू अंदर से आ रही थी। सारा घर छान मारा, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिला। मैं यह बात समझ गया कि आज गलत घर चुन लिया है। यह घर काफी समय से खंडर हो चुका है। यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उस घर में कुछ ऐसा था जो मेरी सारी जिंदगी पलट देगा। जब मैं घर से बाहर जा रहा था तो घर के एक कोने से कुछ आवाज सुनाई दी। अजीब सी आवाज थी और कुछ कुछ रोशनी भी थी। मैंने उस तरफ जाकर देखा तो वहाँ पर एक 70-80 साल का बुजुर्ग मोमबत्ती की रोशनी में बैठा कुछ खा रहा था। मैंने उस बुजुर्ग को देखा और वहाँ से जाने लगा। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो उस बुजुर्ग के हाथ में एक सूखी लकड़ी जैसी कड़क रोटी थी, जिसे वह पानी में डुबोकर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खाने में उसे दिक्कत आ रही थी। उस समय शायद महादेव की कृपा मुझ पर बरस पड़ी और मैं सीधा उस बुजुर्ग के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे एकदम से सामने देखकर वह बुजुर्ग डर गया और कहने लगा कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। मैं उस बुजुर्ग के पास बैठ गया और बोला कि बाबा, मैं एक चोर हूँ। आया तो मैं यहाँ पर चोरी के मकसद से था, लेकिन शायद आज मैं किसी गलत जगह आ गया। बुजुर्ग घबराता हुआ कहने लगा कि यह घर तो मेरा है, लेकिन बिल्कुल खाली है। अपने हाथ में पकड़ी सूखी रोटी मेरी तरफ कर वह कहने लगा कि आज यही मेरे पास है, तुम इसे ले जा सकते हो। यह देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कि बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतनी बात जाननी है कि तुम यह सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, जबकि तुम्हारा इतना बड़ा घर है। बुजुर्ग बोला कि घर की ईंटों को खाया नहीं जा सकता। यह सब कर्मों का खेल है। जब पैसा था तो शराब के नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। जब मेरी पत्नी मर गई तो उसकी कमी का एहसास हुआ। मेरी पत्नी महादेव की अनन्य भक्त थी और मैं उसे मंदिर जाने से भी रोकता था। बेटा कुछ बड़ा हुआ तो विदेश चला गया, लेकिन वापस कभी नहीं आया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन गिरने की वजह से मुझे चोट आई तो मुझे चलने में दिक्कत होने लगी और मैं इस घर में ही कैद हो गया। अब कभी कभार पड़ोसी खाना दे जाते हैं और अब तो 3-4 दिनों से कोई भी खाना देने नहीं आया और यही सूखी रोटी मुझे खानी पड़ रही है। मैं बुजुर्ग के आगे रोने लगा और उसे कहा कि बाबा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बुजुर्ग बोला कि पिछले 10 सालों से मेरे साथ किसी ने भी बात नहीं की। मुझे मिलकर मेरे साथ कुछ बातें कर लिया करो। उस रात मैं वहीं पर रुका और महादेव की याद में हम बातें करने लगे। जाते समय मैंने बुजुर्ग को 5,000 रुपये देने चाहे, लेकिन उसने लेने से मना किया और उसने कहा कि तुम आते रहना। मैं वहाँ से आ तो गया, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अगले ही दिन मैं एक एनजीओ में गया और उस बुजुर्ग के बारे में बताया। वह एनजीओ उस बुजुर्ग को अपने साथ ले आया। मैंने कुछ पैसे उस एनजीओ को दिए ताकि वह बुजुर्ग का अच्छे से ख्याल रख सकें। अब मैं उनसे मिलने भी जाता हूँ और हर सोमवार मैं उन्हें शिव मंदिर भी लेकर जाता हूँ। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है, जो कि 2 जिंदगियों को नरक से निकालकर अपनी शरण में बिठा लिया। एक तो उस बुजुर्ग को उस नरक भरी जिंदगी से निकलकर एक नया घर मिल गया और मैं भी अपनी चोरी की आदत छोड़कर महादेव के चरणों में लग गया।
हर हर महादेव।